श्रीहरि ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। आज दिनांक 13 मई सन 2024 ईस्वी दिन सोमवार को सभी की राशि के अनुसार व्यय भाव के स्वामी कौन है और व्यय भाव के स्वामी की राशि क्या है, व्यय भाव के स्वामी किस भाव में बैठे हैं और किन किन क्षेत्रों में इस समय खर्च करा रहे हैं और व्यय भाव के स्वामी का स्वभाव क्या है, स्वरूप का क्या है और किन क्षेत्रों में उनके स्वभाव के अनुसार धन खर्च करने से लाभ प्राप्त होता है, इन सब भावों के बारे में इस तरह से आज जानने का, व्यय भाव के स्वामी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं। व्यय भाव मीन राशि की है, मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं और गुरु बृहस्पति भगवान का स्वभाव होता है शिक्षा के क्षेत्र में धन खर्च करना, पुण्य की वृद्धि के लिए धन खर्च कराना और भाग्य में वृद्धि के लिए धन खर्च कराना। इस तरह से माता पिता के संतों महात्माओं के यज्ञों अनुष्ठान के माध्यम से धन खर्च करा के भाग्य को बढ़ाते हैं और धर्म में वृद्धि करते हैं, धन की रक्षा करते हैं। ऐसा गुरु का स्वभाव होता है। इस समय मेष राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान दूसरे संचित धन के घर में बैठे हुए हैं, धन के घर में बैठे हुए हैं। संचित धन के द्वारा माता के सुखों में, भौतिक सुखों में, गाड़ी में, वाहन जिसे कहते हैं, भवन में और जमीन के लिए, इन सब क्षेत्रों में खर्च कराए रहे हैं क्योंकि चौथे भाव में दृष्टि डाले हैं और छठे भाव में दृष्टि डाले हैं तो वहां पर स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, ऋण रोग की रक्षा के लिए धन खर्च करा रहे हैं और शत्रुओं से बचने के उपाय में धन की रक्षा कर रहे, धन का खर्च करा रहे हैं, धन का खर्च करा रहे हैं। और 8वें भी दृष्टि है तो आयु की रक्षा में भी धन खर्च करा रहे हैं। इस तरह से मेष राशि वालों के लिए सुख की वृद्धि में, भौतिक सुखों की वृद्धि में, स्वास्थ्य की रक्षा में, ऋण रोग की रक्षा में और आयु की रक्षा में धन खर्च करा रहे हैं। और ये संचित धन बैठे हुए हैं तो संचित धन से ऐसा करा रहे हैं। ऐसा करेंगे तो धन का सदुपयोग होगा और जो नाजायज खर्च होंगे वो रुक जाएंगे। और जब अच्छे जिस क्षेत्र में धन खर्च करना चाहिए, जब उस क्षेत्र में धन खर्च नहीं होता तभी अपव्यय होता है। 12वां घर जो होता है व्यय का होता है, माने जो धन प्राप्त किए हैं उससे भौतिक सुखों का और सांसारिक सुखों का, अध्यात्म ज्ञान का, माता पिता के सुखों के लिए, पत्नी पुत्रों के सुखों के लिए धन खर्च करने का घर होता है। ऐसा नहीं कि इसको व्यय का घर कह दिए तो ये हानि का ही घर है। हानि तो तब होती है जब हम धन को के खर्च में कंजूसी करते हैं और जहाँ धन खर्च करना होता है वहाँ नहीं खर्च करते, तब वो धन अपव्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है। और मेष राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान व्यय घर के स्वामी हैं और भाग्य घर के भी स्वामी हैं। इसलिए धन जब भी अच्छे कार्यों में व्यय करेंगे तो भाग्य में वृद्धि भी होगी। व्यय भी खर्च कराते हैं, धन भी खर्च कराते हैं अच्छे कार्यों में तो भाग्य बढ़ाते हैं गुरु बृहस्पति भगवान। ऐसा मेष राशि वालों के लिए व्यय भाव का फल है। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए व्यय भाव की राशि मेष राशि है, मेष राशि है, व्यय भाव का घर मेष राशि की है और इसके स्वामी मंगल हैं। मंगल व्यय भाव के जब स्वामी होते हैं तो धन को बल की वृद्धि में कराते हैं, उत्साह के पराक्रम के क्षेत्र में कराते हैं, खेल कूद की चीज़ों में धन को खर्च कराते हैं, व्यायाम में कराते हैं और इनमें जो होता है मनोरंजन के साधन में, खेल कूद की चीज़ों में, उत्साह के क्षेत्रों में, व्यायाम के क्षेत्रों में धन खर्च कराते हैं। और ये जो सर्विस होती है, फौज है, मिलिट्री है,
पुलिस है, प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी भी बनाने के लिए, क्योंकि मंगल प्रशासनिक अधिकारी भी बनाते हैं, तो उच्च पद के लिए भी धन खर्च कराते हैं। तो वृषभ राशि वाले ऐसे क्षेत्रों में धन खर्च करेंगे तो मंगल प्रसन्न होकर इन क्षेत्रों में सफलता देंगे। इनका धन मंगल के द्वारा ही होता है। अगर धन खर्च नहीं करेंगे तो पराक्रम में कमी आ जाएगी और उच्च प्रशासनिक अधिकारी, उच्च पद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। वृषभ राशि वालों के लिए ऐसा चाहिए। इस समय वृषभ राशि वालों के लिए मंगल उनके व्यय भाव के स्वामी लाभ घर में बैठे हुए हैं। लाभ घर में बैठ करके जो लाभ हो रहा है उस लाभ को बढ़ा रहे हैं और उस लाभ को कहाँ खर्च करा रहे हैं? वृषभ राशि वालों के लिए उस लाभ को संचित धन की वृद्धि में खर्च करा रहे, माने धन को बचाने में लगाए हुए हैं, धन को इकट्ठा करने में, बैंक बैलेंस करने में लगा रहे हैं और संतान के सुखों में की वृद्धि के लिए धन खर्च करा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, नए कार्यों के निर्माण में धन खर्च करा रहे हैं और स्वास्थ्य से रक्षा के लिए धन खर्च करा रहे हैं। ऋण रोग से बचने के लिए धन के खर्च करा रहे हैं और शत्रुओं से बचने के लिए धन खर्च करा रहे हैं। दूसरे दृष्टि है, पांचवी दृष्टि है, छठे दृष्टि है। तो छठा संतान का ऋण रोग का, शत्रु का होता है, यहाँ धन खर्च करा रहे हैं। पांचवा संतान का और छठा स्वास्थ्य का और पांचवा संतान का और शिक्षा का, तो इस क्षेत्र में धन खर्च करा रहे हैं, सुख बढ़ा रहे हैं, यहाँ धन खर्च करेंगे। और संचित धन में और परिवार में धन खर्च करा रहे हैं। तो अगर यहाँ परिवार में और संचित धन की वृद्धि में धन खर्च करेंगे तो अपव्यय नहीं होगा और धन का समुचित प्रयोग होगा। इस समय वृषभ राशि वाले इन क्षेत्रों में धन खर्च करें तो लाभ बढ़ेगा। लाभ घर में मंगल है तो रहेगा। उत्साह की वृद्धि के लिए, बल वृद्धि के लिए हमेशा इनको धन खर्च करना चाहिए, इसमें कभी कमी नहीं लाना चाहिए। तब इनको जाकर के मंगल अच्छे कार्यों में धन खर्च करा के लाभ प्राप्त कराएंगे। इसी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए व्यय भाव वृषभ राशि की है और व्यय भाव के स्वामी मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव भौतिक सुखों के लिए धन खर्च कराते हैं। जमीन, मकान, वाहन, वस्त्र, आभूषण, शारीरिक सुख सुविधा के लिए, मानसिक सुख सुविधा के लिए, इन सब क्षेत्रों में धन खर्च कराते हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए और माता की सेवा के लिए। जब माता की सेवा करेंगे तो भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाएगी और तब धन का सदुपयोग होगा। अगर इस क्षेत्र में धन नहीं खर्च करेंगे तब अपव्यय होगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए इस समय व्यय भाव के स्वामी लाभ घर में बैठे हुए हैं तो लाभ की प्राप्ति करा रहे हैं। इनसे भौतिक सुखों में प्राप्ति हो रही, माता के सुखों में वृद्धि हो रही है और संतान के घर में दृष्टि डाले हैं। जो शिक्षा का घर होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में धन खर्च करा रहे हैं और संतानों के लिए ज्ञान की वृद्धि में धन खर्च करा रहे हैं और संतानों के सुखों में वृद्धि के लिए धन खर्च करा रहे हैं। और मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव व्यय भाव के भी स्वामी हैं और पंचम संतान और शिक्षा घर के भी स्वामी हैं। तो इसलिए मिथुन राशि वाले सदैव ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, पूर्ण भाग की वृद्धि के लिए अच्छे कार्यों में धन खर्च करेंगे और शिक्षा के लिए, संतान सुख वृद्धि के लिए धन खर्च करेंगे। तो और दूसरे व्यय भाव के स्वामी हैं तो व्यय भाव के इस क्षेत्रों में जब खर्च करेंगे तो उनको लाभ होगा। और दूसरे धन को संचित करने में भी, धन को संचित करने में भी धन खर्च करेंगे, में धन को इकट्ठा भी करना रहेगा, तब जाकर के इनके धन का सदुपयोग होगा, अपव्यय नहीं होगा। इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी बुध हैं और व्यय भाव की राशि मिथुन है। मिथुन राशि व्यय भाव है और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। तो बुध का स्वभाव होता है बुद्धि के द्वारा सुख को प्राप्त करना। अपने बुद्धि को, ज्ञान को, मस्तिष्क को, बोध को, इसको बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहना होगा। इन चीज़ों में हमेशा खर्च कर, ऐसे चीज़ों का सेवन करें जिससे बुद्धि का विकास हो, ऐसे कार्य करें, ऐसे चीज़ों को ग्रहण करें जिससे मन प्रसन्न हो, बुद्धि प्रसन्न हो और बुद्धि में ज्ञान और विद्या की वृद्धि हो। ऐसे क्षेत्रों में धन खर्च कराते हैं बुध। और बुध व्यापार के क्षेत्र में धन खर्च कराते हैं। व्यापार जहां अवसर आता है बहुत से लोग नहीं खर्च करते कर्क राशि वाले, तो व्यापार में चूक हो जाती, हानि होती है। तो व्यापार के क्षेत्र में धन खर्च कर बुद्धि की वृद्धि में करें और बुद्धि की प्रसन्नता के लिए करें। बुद्धि की प्रसन्नता तभी होती है जब सेवा करेंगे, धर्म कार्य करेंगे, तब बुद्धि की प्रसन्नता होती है। जब बुद्धि प्रसन्न होगी तब धन का सदुपयोग करेंगे। और इस समय कर्क राशि वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी दशम
आजीविका के घर में हैं, तो पिता की सेवा करने में, आजीविका को, सर्विस बिजनेस के क्षेत्र को संभालने में और राजकीय लाभ लेने में, प्रशासनिक लाभ लेने में धन खर्च करा रहे हैं। और यहाँ पर इनके माध्यम से धन की वृद्धि भी कर रहे हैं और यहाँ पर धन खर्च करेंगे तो अपव्यय नहीं होगा। और दृष्टि पड़ी हुई है चौथे माता के घर में, तो माता के सुखों में धन खर्च करेंगे, जमीन के लिए, भवन के लिए, वाहन के लिए, इन सब चीज़ों में धन खर्च करेंगे, भौतिक सुखों के लिए धन खर्च करेंगे तो धन का अपव्यय नहीं होगा। अगर इन चीज़ों में धन खर्च करने में कमी करेंगे तब अपव्यय होगा। इस तरह से कर्क राशि वाले सदैव बुध के द्वारा व्यापार के क्षेत्र में धन खर्च करेंगे तो, और मन बुद्धि की प्रसन्नता के लिए, तो इनका अपव्यय नहीं होगा, धन में वृद्धि होगी। और इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए और यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए तीसरे उत्साह घर के भी स्वामी हैं। बुध देव उत्साह घर के भी स्वामी हैं, जो पराक्रम का घर होता है, छोटे भाई बहनों का घर होता है। तो छोटे भाई बहनों के लिए उत्साह में वृद्धि के लिए, पराक्रम वृद्धि के लिए धन खर्च करेंगे और बौद्धिक विकास के लिए धन खर्च करेंगे तो अपव्यय नहीं होगा, धन की रक्षा होगी। और संचित धन में भी खर्च, धन को संचय के लिए भी धन खर्च करेंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए व्यय राशि, व्यय भाव कर्क राशि की है और व्यय भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। और चंद्रमा तो मन की प्रसन्नता के लिए, मनोवेग से, मन जिधर जाएगा उधर धन खर्च कराएंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए मन के वेग को संभालना होगा, मन के अच्छे कार्यों में लगाना होगा, तब जा कर के वहाँ धन खर्च कराएंगे चंद्रमा, तब लाभ होगा। क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन बदल जाते हैं और चौथे, 8वें, 12वें, 6ठे ऐसे स्थानों पर वे गलत कराते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए सदैव ध्यान देना होगा। 2.25 दिन में चंद्रमा बदलते रहते, एक ही महीने 12 घरों में चक्कर काटते हैं, माने हर क्षेत्र में खर्च कराने का प्रयास करते हैं। तो सिंह राशि वालों को बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, ये पिता का स्थान है, पितृभाव रखते हैं। तो पितृभाव से जिधरे दृष्टि जाती है उधरे धन खर्च कराते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा के स्वभाव से मन की प्रसन्नता को लेकर अच्छे कार्यों में धन खर्च करेंगे तो लाभ होगा। और इस समय चंद्रमा सिंह राशि वालों के लिए व्यय भाव में बैठे हुए हैं। व्यय भाव में आज 7:30 बजे व्यय भाव में आए हैं सुबह। इसके पहले लाभ घर में थे तो लाभ करा रहे थे, अब व्यय भाव में बैठे हैं तो व्यय करा रहे हैं, धन खर्च करा रहे हैं। तो चंद्रमा जब 12 में बैठते हैं तो कमजोर हो जाते हैं और गलत खर्च होने लगता है, अपव्यय होने का भी डर रहता है। तो इसलिए सावधान रहेंगे सिंह राशि वाले, गलत कार्यों में, गलत संगति में और गलत भाव कुभाव से धन खर्च न करें। मन मस्तिष्क में थोड़ा सा सावधान रखेंगे, दुरुस्त रखेंगे, तब अपव्यय नहीं होगा, धन में वृद्धि होगी। और इस समय दृष्टि पड़ी है स्वास्थ्य के घर में, जो ऋण रोग का होता है, शत्रु का होता है। तो सिंह राशि वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी स्वास्थ्य में धन खर्च करा रहे हैं, स्वास्थ्य रक्षा के लिए, और ऋण रोग से बचने के लिए धन खर्च करा रहे हैं, और शत्रुओं की रक्षा के लिए धन खर्च करा रहे हैं। और इन क्षेत्रों में इस समय इनको धन खर्च, सिंह राशि वालों के लिए धन खर्च करना भी चाहिए। और नहीं धन खर्च करेंगे तब जा करके अपव्यय होने का डर रहेगा और इन चीज़ों में परेशानी होगी। तो जो व्यय भाव के स्वामी हैं, जिस घर में बैठते हैं और जिस घर को देख रहे हैं उसी घर में खर्च करना चाहिए। जब फिर बाद में कहीं मन जा रहा है और खर्च के लिए, जब उस घर में, जिस घर में वो सुख है, उस घर में जब व्यय भाव के स्वामी जाए तब उस चीज़ों में खर्च करना चाहिए, उस चीज़ों का लाभ लेना चाहिए। इस तरह से सिंह राशि वाले इसमें सावधान होकर के थोड़ा चंद्रमा की पूजा करें, क्योंकि चंद्रमा 12वें हैं व्यय भाव के स्वामी, तो थोड़ा सा नाजायज खर्च होने का भी योग रहता है। तो इस तरह चंद्रमा की शांति करेंगे, चंद्रमा को बलि बनाएंगे तो लाभ होगा सिंह राशि वालों के लिए। इसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए व्यय भाव सिंह राशि की है और इसके स्वामी सूर्य हैं, अर्थात कन्या राशि वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी सूर्य हैं। और सूर्य होते हैं उच्च मान प्रतिष्ठा के लिए धन खर्च कराते हैं, पितृभाव से धन खर्च कराते हैं और सब पर इनका रहता है कि सबको लाभ देने का, लेकिन इनमें थोड़ा लाभ देते देते अहंकार भी आ जाता है, घमंड भी जाता है, इससे बचना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे मान प्रतिष्ठा के लिए और अपने सभी पितृभाव से कि सभी हमारे जिम्मेदारी है, घर परिवार भाई बंधु जितने भी लोग हैं उन सब को
लाभ देना, उस क्षेत्रों में सेवा मदद करना, ऐसा करने से धन की रक्षा होती है, धन अपव्यय नहीं होता। ऐसे भाव से कन्या राशि वाले धन का खर्च करेंगे। इन क्षेत्रों में मान प्रतिष्ठा के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, मान सम्मान के लिए धन खर्च करेंगे। पितृभाव से किसी को कष्ट देख करके, किसी को दुखी देख कर अगर धन खर्च नहीं करेंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, तो वो धन, उससे ज़्यादा धन अपव्यय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसा योग बनता है। इसी भाव से सूर्य धन खर्च कराते हैं, तभी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, यश की प्राप्ति होती है, और जितना अच्छा व्यय होगा उतना ही अच्छा लाभ भी बढ़ेगा। और इस समय कन्या राशि वालों के लिए सूर्य की दृष्टि, बेभाव की दृष्टि है 8वें घर में। 8वें घर में रात्रि 9:30 बजे तक रहेगा। आयु के घर में दृष्टि रहे। इस समय आयु के घर में बैठे हुए हैं। इस समय आयु के घर में बैठे हुए हैं, 9:30 बजे रात्रि तक अष्टम आयु के घर में रहेंगे। तो आयु की रक्षा के लिए धन खर्च करना अति आवश्यक है। और 9:30 बजे रात्रि के बाद कन्या राशि वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी भाग्य घर में चले जाएंगे, तब भाग्य की वृद्धि करेंगे। तो इस समय व्यय भाव में, अष्टम में व्यय भाव के स्वामी अष्टम में आयु की रक्षा कर रहे हैं और भय से रक्षा कर रहे हैं। 3 चीज़ों में धन खर्च करना चाहिए। स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। और जब 9:30 बजे रात्रि भाग्य घर में जाएंगे तो भाग्य वृद्धि के लिए धन खर्च कराएंगे। तब धर्म क्षेत्रों में, मांगलिक कार्यों में, धार्मिक क्षेत्रों में पूर्ण वृद्धि के लिए धन खर्च करेंगे तो लाभ होगा। और कन्या राशि वालों के लिए सूर्य इस समय दृष्टि डाले हैं। आज 9:30 बजे तक रात्रि में धन भाव पर दृष्टि डाले हुए हैं, तो धन को भी संचित करने का प्रयास कराएंगे। और या तो वहाँ से जो खर्च कराएंगे, व्यय भाव के स्वामी हैं, तो वहाँ से धन को इन्हीं क्षेत्रों में धन खर्च करना होगा। आयु के रक्षा के लिए और परिवार की रक्षा के लिए, कुछ संचित धन को बढ़ाने के लिए, और रात्रि में 9:30 बजे के बाद पराक्रम की वृद्धि के लिए, उत्साह की वृद्धि के लिए और बल की वृद्धि के लिए धन खर्च करेंगे। और छोटे भाई बहनों के सेवा में, भाई बहनों के मदद करेंगे, उनके सहयोग में, सेवा में रक्षा करेंगे, खर्च करेंगे, तब इनको अपव्यय से बच जाएंगे। तब अपव्यय नहीं होगा, धन की वृद्धि होगी। इस समय कन्या राशि वालों के लिए आयु के क्षेत्र में, भाग्य के क्षेत्र में रात्रि में 9:30 बजे के बाद और 9:30 बजे तक परिवार के लिए, संचित धन के लिए, इकट्ठा करने के लिए योग बना है धन खर्च करने का। और रात में 9:30 बजे के बाद छोटे भाई बहनों को उत्साह में, बल वृद्धि के लिए धन खर्च का योग बना है। इधर धन खर्च करेंगे तो अपव्यय नहीं होगा, समुचित धन का प्रयोग होगा। इसी तरह से तुला राशि वालों के लिए व्यय भाव कन्या राशि की है और इसके स्वामी बुध हैं। अर्थात तुला राशि वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी बुध हैं और इस समय 7वें भाव में पत्नी घर में बैठे हुए। बुध का बताया गया कि बुध मिथुन राशि के भी स्वामी हैं और बुध मिथुन राशि के स्वामी हैं और कन्या राशि के स्वामी हैं। तो तुला राशि वालों के लिए कन्या राशि बेभाव की है तो बुध स्वामी हैं। तो बुध बुद्धि के विकास के लिए, व्यापार के क्षेत्रों में और प्रसन्नता के लिए, बौद्धिक विकास के लिए धन खर्च कराते हैं। और जिस चीज़ों में बुद्धि जाएगी, ज्ञान जाएगी, इसकी आवश्यकता है, सोच विचार करके धन खर्च कराते हैं। तो इनमें धन खर्च करेंगे तो अपव्यय नहीं होगा और यहाँ पर अगर लाभ में, खर्च में कमी करेंगे तब अपव्यय होने का डर रहेगा। और इस समय तुला राशि वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी की दृष्टि 7वें पत्नी घर में पड़ा हुआ है। तो पत्नी की सेवा में धन खर्च करेंगे, पत्नी के लाभ के लिए, वस्त्राभूषण के लिए, पत्नी की प्रसन्नता के लिए धन खर्च करेंगे तो ठीक रहेगा। और इसके बाद तन भाव में दृष्टि पड़ी हुई है बुध की, तो स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी धन खर्च करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। माने तन की रक्षा पर धन खर्च करेंगे और पत्नी के सुखों की वृद्धि के लिए खर्च करेंगे तो लाभ होगा। इस तरह से प्रेम वृद्धि के लिए इसका सदुपयोग करेंगे तो तुला राशि वालों के लिए धन का अपव्यय नहीं होगा। और इन क्षेत्रों में धन नहीं खर्च करेंगे तब हानि होने का डर रहेगा। और तुला राशि वालों के लिए बुध 7वें में बैठे हैं, तन भाव में दृष्टि डाले हुए हैं और भाग्य घर के भी स्वामी हैं। तो भाग्य क्षेत्र में धन खर्च करेंगे, जिस घर
के स्वामी रहते हैं, बे भाव के स्वामी धन खर्च कराएंगे, और जो दूसरे घर के स्वामी हैं उस क्षेत्र में धन खर्च करेंगे, धर्म के क्षेत्र में, पुण्य की वृद्धि में, भाग्य वृद्धि में, तब धन का सदुपयोग होगा, धन खर्च नहीं होगा, नाजायज खर्च नहीं होगा। ऐसे तुला राशि वालों के लिए स्वामी व्यय भाव के स्वामी का फल है, तो बुध के सेवा करेंगे, बुध की चीज़ों को बलि बनाएंगे, व्यापार क्षेत्रों में लाभ कराएंगे तुला राशि वालों के लिए। और इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यय भाव तुला राशि की है, और व्यय भाव के स्वामी शुक्र हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। और शुक्र का स्वभाव होता है भौतिक सुखों में वृद्धि करना, और स्वास्थ्य के लिए, ज्ञान के क्षेत्र में, और माता पिता की सेवा में धन खर्च कराना, जमीन मकान वाहन इन 6 चीज़ों में धन खर्च कराना। ऐसा करेंगे तो धन की वृद्धि होगी। तब शुक्र जहाँ जहाँ जिस भाव में जब जाएंगे स्थान बदलते हुए उस घर में लाभ की प्राप्ति कराएंगे, उस चीज़ों का सुख प्रदान करेंगे। और इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए छठे स्वास्थ्य के घर में बैठे हुए हैं, जो ऋण रोग का होता है, शत्रु का होता है। तो वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, ऋण रोग की रक्षा के लिए, शत्रु से रक्षा के लिए धन खर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा, तब अपव्यय नहीं होगा। और तीसरे व्यय, और जो दृष्टि पड़ी हुई है वो व्यय भाव पर भी दृष्टि पड़ी हुई है। तो जब व्यय भाव पर दृष्टि होती है तो थोड़ा सा शुक्र व्यय भाव के स्वामी हैं, तो उसमें थोड़ा कंजूसी वगैरह कराते हैं, खर्च नहीं करने का भाव देते हैं, तो उससे बचना होगा। इसमें थोड़ा स्वास्थ्य, ऋण रोग से, शत्रु से बचने के लिए इनकी धन खर्च करेंगे तो इनसे रक्षा होगी। और इस समय व्यय भाव को देख रहे हैं तो व्यय भाव को थोड़ा संभालेंगे। अगर अपव्यय हो रहा होगा तो शुक्र का दान करेंगे, शुक्र से शांति करेंगे तो लाभ होगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी शुक्र हैं और पत्नी भाव के भी स्वामी शुक्र हैं। तो पत्नी भाव के स्वामी जब शुक्र होते हैं तो पत्नी को सुखों की प्राप्ति कराते हैं। अगर इनमें कंजूसी करें, कमी करेंगे, तब जा कर के अपव्यय होने का डर रहेगा। जिसका जो खर्च है, जिसका जिस चीज़ के लिए बना है उस क्षेत्र में खर्च करना होता है। पत्नी प्रसन्न होगी और मन प्रसन्न होगा, मन शुद्ध होगा, प्रेम की वृद्धि होगी, तब अपव्यय अच्छे कार्यों में लगेगा। ऐसा वृश्चिक राशि वालों के लिए है, ऐसा समझकर धन खर्च करेंगे तो लाभ होगा। और इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए व्यय भाव वृश्चिक राशि की है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। तो धनु राशि वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी मंगल हैं, तो उत्साह के क्षेत्र में और पराक्रम के क्षेत्र में धन खर्च करना होगा। बल की वृद्धि में धन खर्च करेंगे, ऐसा स्वभाव देते हैं मंगल। इनमें कंजूसी करेंगे तो पराक्रम में कमी आ जाएगी, बल में, शक्ति में कमी आ जाएगी। और खेल कूद के चीज़ों में, व्यायाम के क्षेत्र में धन खर्च करना होगा। और पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या सर्विस में है तो उच्च पद के लिए धन खर्च करेंगे तो मंगल लाभ देंगे। मंगल ऐसे लाभ देते हैं। मंगल धन खर्च कर, अगर धन नहीं खर्च करेंगे तो मंगल कमज़ोर हो जाएंगे, तो वो मंगल स्वीकार नहीं करते। मंगल कभी कमज़ोर नहीं होना चाहते, इसलिए शक्ति के लिए, उच्च पद के लिए हमेशा धन खर्च करेंगे। और साहस उत्साह की वृद्धि के लिए और भाई, छोटे भाई बहनों पर जरूर खर्च करेंगे, तब जाकर के उत्साह में वृद्धि होगी, बल में वृद्धि होगी। और धनु राशि वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी इसमें चौथे माता के घर में बैठे हुए हैं, तो भौतिक सुखों में खर्च करा रहे हैं, जमीन में, वाहन में और मकान के लिए धन खर्च करा रहे हैं। और भौतिक सुखों की जितने भी चीज़ें होती हैं, कपड़ा, खाना पीना, घर की चीज़ों, इन सब चीज़ों में खर्च करा रहे हैं। और माता के सुखों पर भी ध्यान देना होगा, उन पे माता के लिए भी कुछ सेवा करेंगे, उनके सुख में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे तो अपव्यय नहीं होगा, धन का अच्छा प्रयोग करेंगे। और धनु राशि वालों के लिए इस समय मंगल की दृष्टि दसम पिता के घर में, जो आजीविका का क्षेत्र है, तो आजीविका के क्षेत्र में धन खर्च करें, पिता को सुख दें। सप्तम पत्नी के घर में दृष्टि पड़ी हो तो पत्नी को सुख में वृद्धि करें, उनको प्रसन्न करें। और आयु के घर में दृष्टि पड़ी हुई तो आयु की रक्षा के लिए धन खर्च करेंगे तो अपव्यय नहीं होगा, नाजायज खर्च नहीं होगा। इन क्षेत्रों में इसमें धन खर्च करने का योग है, तो जहाँ धन खर्च करने का योग बनता है, जब वहाँ धन खर्च होता है तो वहाँ से रक्षा होती है और वहाँ से लाभ मिलता है और धन अपव्यय नहीं होता। और धनु राशि वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी मंगल पंचम शिक्षा के और संतान के घर के भी स्वामी हैं, तो सदैव शिक्षा के लिए क्षेत्र में और संतान के सुखों की वृद्धि में, संतान को शिक्षा के क्षेत्र में धन खर्च करेंगे तो धन का सदुपयोग होगा, धन
से धन की रक्षा होगी, अपव्यय नहीं होगा। इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए व्यय भाव धनु राशि की है और व्यय भाव के स्वामी मकर राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान हैं और गुरु बृहस्पति भगवान भाग्य को, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अध्यात्म ज्ञान को बढ़ाने के लिए, गति को बढ़ाने के लिए धन खर्च कराते हैं। तो जब ऐसे क्षेत्रों में धन खर्च करेंगे जिससे भाग्य की वृद्धि हो, धर्म की वृद्धि हो, पुण्य की वृद्धि हो, आत्मज्ञान हो, शिक्षा बढ़े, ऐसे क्षेत्रों में धन खर्च करेंगे। साधु संतों की और याज्ञिक कर्मों की में जब धन खर्च करेंगे, साधु संतों की सेवा में और याज्ञिक कर्मों में, धार्मिक कर्मों में, तो भाग्य की वृद्धि होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसे क्षेत्र में धन गुरु खर्च कराते हैं, तब अपव्यय नहीं होता और गुरु प्रसन्न होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर देते हैं, जिससे कल्याण होता है। और मकर राशि वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी समय पंचम शिक्षा के और संतान के घर में बैठे हुए हैं, तो शिक्षा और संतान के लिए जरूर खर्च करें इस समय। शिक्षा के क्षेत्र में संतान को शिक्षा में वृद्धि के लिए और दृष्टि पड़ी हुई है गुरु भगवान की समय मकर राशि से नवम भाग्य भाव में, 11वें लाभ घर में और प्रथम तन भाव में मकर राशि पर गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है। तो तन की रक्षा के लिए धन खर्च करना होगा, लाभ की वृद्धि के लिए धन खर्च करना होगा और भाग्य की वृद्धि में धन खर्च करना होगा, धर्म की वृद्धि के लिए। इन चीज़ों में धन खर्च करेंगे मकर राशि वाले तो धन की रक्षा होगी, धन का अपव्यय नहीं होगा। इसी तरह से कुंभ राशि वालों के लिए व्यय भाव मकर राशि की है और व्यय भाव के स्वामी कुंभ राशि वालों के लिए शनि देव हैं। तो शनि देव साफ सफाई के लिए, शारीरिक सुदृढ़ता के लिए, माने शारीरिक बल के लिए और सर्विस के लिए इन सब क्षेत्रों में धन खर्च कराते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए धन की वृद्धि अच्छे ढंग से हो, धन का अपव्यय न हो और लाभ बना रहे, धन भी संचित रहे। तो इसके लिए पशु पक्षियों की, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, हाथी, गाय, भैंस, इन सब की सेवा करेंगे और पेड़ों पौधों की सेवा करेंगे तो इनका व्यय अच्छे ढंग से होगा, अच्छे कार्यों में लगेगा, भाग्य में वृद्धि होगी। और थोड़ा सा ऐसे गरीब जो होते हैं, जो थोड़ा अंग से थोड़ा कमज़ोर होते हैं या कोई अंग से विहीन हैं, अपाहिज हैं, ऐसे लोगों की सेवा करेंगे, ऐसे लोगों में धन खर्च करेंगे सेवा में, तो कुंभ राशि वालों का धन का सदुपयोग होगा और अपव्यय नहीं होगा। इस समय कुंभ राशि वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी बैठे हुए हैं, तन भाव में ही बैठे कुंभ, तो तन भाव में बैठ कर के तन की रक्षा के लिए धन खर्च करा रहे हैं। तो तन की रक्षा के लिए जब धन खर्च करेंगे, बल वृद्धि करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे लापरवाही न करें। तन से संबंधित जितना भी होता है, खाना पीना, वस्त्र और मकान, ठंडी गर्मी, सब बचने के लिए तन भाव इसी को कहते हैं, तन की सुरक्षा के लिए। तो जितनी चीज़ें कॉस्ट उस चीज़ों में धन खर्च करेंगे, बल स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा। और शनि की दृष्टि कुंभ राशि वालों के लिए पड़ी है तीसरे उत्साह के घर में, भ्राता के घर में। तो उत्साह के और भ्राता के घर में धन खर्च करेंगे उनके कष्टों को दूर करने के लिए, पराक्रम में उत्साह वृद्धि के लिए, तो ठीक रहेगा। नहीं तो भाइयों को कष्ट हो सकता है, उत्साह में पराक्रम में कमी आ सकती है। और सप्तम भाव में दृष्टि है कुंभ राशि वालों के लिए शनि की, तो पत्नी के सुखों पर भी ध्यान देना होगा, पत्नी के सुखों पर धन खर्च करना होगा, विशेष करके स्वास्थ्य पर, जिससे स्वास्थ्य लाभ हो, शक्ति बढ़े, तो अच्छा रहेगा और धन का सदुपयोग होगा। और पिता के घर में दृष्टि पड़ी हुई है कुंभ राशि वालों के लिए शनि के, तो पिता की सेवा करें, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और आजीविका के क्षेत्र में कोई कमी आ रही, कोई रुकावट आ रही, तो उसमें धन के द्वारा उस कष्ट को दूर करें, उस बाधा को दूर करेंगे तो आजीविका के क्षेत्र में लाभ होगा, चाहे सर्विस हो चाहे बिजनेस हो। तो इस तरह से कुंभ राशि वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी शनि हैं और तन भाव के स्वामी हैं, और कुंभ राशि वालों के लिए और व्यय भाव के स्वामी हैं। तो सदैव कुंभ राशि वालों के लिए अपने स्वास्थ्य से संबंधित जितनी चीज़ों की आवश्यकता है उस पर धन खर्च करते रहना होगा। और उसके लिए यही बताया गया किन किन क्षेत्रों में धन खर्च करेंगे तो धन का लाभ होगा, सदुपयोग होगा। इस तरह से कुंभ राशि वाले अपने व्यय भाव के स्वामी को जानकर वैसा व्यवहार करेंगे तो धन की रक्षा होगी। इसी तरह से मीन राशि वालों के लिए व्यय भाव कुंभ राशि की है और मीन राशि वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी शनि देव हैं। और शनि देव इस समय 12वें बैठे हुए, व्यय घर में बैठे हैं कुंभ राशि में। मीन राशि वालों के लिए 12वें व्यय घर में बैठे हुए हैं। तो जब व्यय में घर में बैठते हैं शनि देव
तो थोड़ा कंजूसी प्रवृत्ति दे देते हैं, कृपण बना देते हैं। धन जहाँ जरूरत भी है वहाँ भी खर्च नहीं कराते हैं और धन बचाने के चक्कर में रहते हैं, झूठ बुलाते हैं और छिपाने के लिए चक्कर में पड़ते हैं। तो ऐसा न करें, नहीं तो धन का नष्ट होने का खर्च हो जाता है। जब शनि हट जाएंगे तो बहुत तेज़ी से धन खर्च होने लगता है। तो इस तरह से और दृष्टि डाले हुए शनि का स्वभाव बताया गया कि शनि जो कमज़ोर हैं, अपाहिज हैं, गरीब हैं और जानवर, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, इन सब की सेवा करें, पेड़ पौधों की सेवा करें। इनका स्वभाव होता है इस क्षेत्र में धन खर्च कराते हैं तो लाभ होता है। और तन की सुरक्षा के लिए सभी चीज़ें, जितनी चीज़ें ज़रूरत होती हैं तन की रक्षा के लिए, उन चीज़ों में धन इनको अवश्य खर्च करना चाहिए, तब लाभ होता है। और इस तरह से तब शनि प्रसन्न होते हैं और अपव्यय नहीं होने देते। और मीन राशि वालों के लिए शनिदेव की दृष्टि इस समय दूसरे धन भाव में है, तो संचित धन को इकट्ठे करने में लगे होंगे और परिवार के ऐसे खर्च भी इकट्ठा भी करने का योग है। और लेकिन पारिवारिक सेवा, घर परिवार, पास पड़ोस में भी धन खर्च करेंगे। अगर उनके जिसके भाग का जितना होता है, जिसके हाथ से खर्च करने का उतना नहीं करते, तभी धन नष्ट होता है। तो पारिवारिक सेवा करें, धन को संचित करें। और स्वास्थ्य पर दृष्टि है तो स्वास्थ्य पर जरूर धन लगाएं, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, ऋण रोग और शत्रु की रक्षा के लिए धन जरूर खर्च करें। और भाग्य में वृद्धि, भाग्य घर में दृष्टि हुई है तो भाग्य को भी क्षीण कर रहे हैं। तो जब धन खर्च करेंगे भाग्य वृद्धि में, पुण्य कर्म में, धार्मिक कर्मों में, दान दक्षिणा में, कुछ देवी देवताओं के सेवा में, परोपकार में, तब भाग्य में वृद्धि होगी और अपव्यय नहीं होगा, धन की रक्षा होगी। और शनि मीन राशि वालों के लिए पिता घर के स्वामी हैं शनिदेव। तो पिता घर के व्यय भाव के भी स्वामी हैं और पिता घर के भी स्वामी हैं। तो आजीविका के क्षेत्र जिसको कहते हैं, तो पिता की सेवा में हमेशा धन खर्च करेंगे। आजीविका क्षेत्र में कोई बाधा हो तो उसमें दूर करने के धन खर्च करेंगे तो धन का सदुपयोग होगा। और मीन राशि वालों के लिए तब धन की रक्षा होगी शनि से। और जब ऐसा न हो तो शनि की चीज़ों का दान करेंगे। कुंभ राशि वाले और मकर राशि वाले तो व्यय भाव के स्वामी कुंभ राशि के भी व्यय भाव के स्वामी मीन राशि के भी हैं, तो धन की रक्षा होगी। इस तरह से आज व्यय भाव के स्वामी के बारे में बताया गया। जिस भाव में बैठे हैं और जिस भाव के वो स्वामी हैं उसी चीज़ों पर धन खर्च करना चाहिए। और जब चक्र से जिस घर में बदल कर जिस घर में जाते हैं, जिस भाव में, तो कुंडली में उस भाव से संबंधित जो लाभ है उसी पर धन खर्च करेंगे। उसी लाभ के लिए तो लाभ की प्राप्ति होगी, वस्तुओं की प्राप्ति होगी, धन का अपव्यय नहीं होगा, धन का समुचित प्रयोग हो जाएगा। इसी दृष्टि से व्यय भाव के स्वामी को जान करके उनको बलि बना करके और कहाँ धन खर्च करा रहे हैं उसी क्षेत्र में धन खर्च करना चाहिए। और किस घर में गए हैं इसका जरूर पता लगा लेना चाहिए। इस तरह से सभी लोगों के लिए जितने भी ग्रह हैं सभी मंगल, सभी अनुकूल हों और सभी तरह के मांगलिक कार्य में वृद्धि करें। और जो कष्टमय कार्य है उससे बचाएं, उससे रक्षा करें। इसी शुभ प्रार्थना के साथ श्री हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।